अनीता जी एक ऐसा नाम है जिनको शायद YouTube पर जुड़ा हर शख्स बहुत अच्छे से जानता है। उन्होंने छोटी सी दुकान से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और आज उनकी ज़िंदगी में इतना उथल पुथल हो गया है। पूरी सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ उनकी ही चर्चा है। उनके बेटे की चर्चा है, उनकी बहू की चर्चा है। उसके थोड़े दिन पहले इन्होंने जो कर्म कांड किया था, यानी कि लड़ाई झगड़े हुए थे इनके परिवार में देवरानी जेठानी के बीच में, उसकी भी बहुत दिन तक कंट्रोवर्सी होती रही। उसके बाद में सब लोगों ने उस टाइम पर अनीता जी को सही और उनकी देवरानी को गलत समझा था। लेकिन चीज़ें अब सामने खुलकर आई हैं तो लोग कयास लगा रहे हैं कि नहीं, ऐसा तब नहीं हुआ था, ऐसा अब जो हुआ है यही सही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अनीता की दुनिया, यानी जो मशहूर लाला ललाइन हैं, जो हमारे ब्लॉगर हैं, बहुत बड़े वाले, खाना बनाते हैं अपनी रसोई से देसी स्टाइल में अपने खेतों से तोड़कर, और चीज़ों को रेसिपी अलग अलग तरीके से दिखाते हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, जो स्टॉक तक पर हो गई हैं। अभी थोड़े दिन पहले उनके परिवार में कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर लाला जी को बहुत मारा था उनके देवरानी के भाइयों ने, क्योंकि लाला जी ने कुछ ऐसा उनके साथ में किया था जिसकी वजह से उन पे मारपीट हुई थी। और यहाँ तक अनीता जी ने ये आरोप लगाया था कि उनको वो लोग कुएं में डालने तक की भी कोशिश कर रहे थे। किसी तरीके से वो लोग जान बचाकर अपना भाग के आए थे। वो तो था पिछला कांड। अभी क्या हुआ है कि अभी इनके बेटे और बहू की जो कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आई है वो बहुत ही सोचनीय है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्या सच में अनीता जी का परिवार ही गलत है या इनकी बहू गलत है। ऐसा हुआ था कि इनका बेटा जो ललित है, उसने लव मैरिज शादी करी थी। और लव मैरिज शादी करने के बाद में जब वो अपने घर में उनकी बहू को लेकर आया तो उन अनीता जी को वो लड़की पसंद नहीं थी। वो अपने बड़े बेटे की धूमधाम के साथ शादी करना चाह रहे थे। जाहिर सी बात है, हर माँ बाप के अरमान होते हैं कि अपने बेटे की अच्छे से धूमधाम से शादी करें, लेकिन यहाँ पर उनके सपनों पे पानी फिर गया। तो यही सब रीजन थे उनके बहू के मुताबिक कि वो उनको पसंद नहीं करती थी। अपनी बेटी को पूरा फ्रीडम दे रखा था और बहू पर पूरी तरीके से पाबंदियां लगी हुई थी। बेटी उनकी अच्छी है, मुझे भी अच्छी लगती है उसकी बेटी, और बेटा भी सही लगता है। ऐसा नहीं है कि बेटा से मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर तुमने लव मैरिज करके किसी लड़की को अपने घर में लेकर आए हो तो आपको उसका साथ देना चाहिए, और आपको उसको सही गलत का जो है साथ में रह के रास्ता बताना चाहिए। यहाँ पर तो आप खुद ही अपने आप को गलत स्वीकार कर रहे हैं कि मैं जो है मूवीज देखता हूँ, पॉर्न मूवीज देखता हूँ, मेरी मेरी आदत है। और आप 6 महीने से आप लोग एक साथ में नहीं रह रहे हैं। अभी आप लाइव करते हैं, उसमें आप ये बता रहे हैं कि मेरी मेरी पत्नी पैग लेती है, या माँ के बारे में भी जो कुछ आपने बताया, यहाँ पर आपने दोनों औरतों को टारगेट किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके बेटे का शरीर ही सिर्फ बड़ा है, दिमाग बड़ा नहीं लग रहा मुझे। क्योंकि ऐसी बातें एक्सेप्ट जो करता है सोशल मीडिया पर कि मैं पॉर्न मूवी देखने का शौकीन हूँ, या मेरी पत्नी ये करती है वो करती है, मेरे मेरे कजिन्स, मेरे मतलब पत्नी के भाई जो है आके बेड पे पड़े रहते थे, उल्टी सीधी बहुत सारी बातें हुई हैं। और अनीता जी भी मौजूद थी साइड में, लाइव जब चल रहा था तो वहां पर वो भी मौजूद थी। अरे उनको रोकना चाहिए था कि घर की बातों को इस तरीके से सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था। लेकिन अब बात सामने आई है कि जैसे पहले हम लोग अनीता जी के साथ में थे, ऐसा लग रहा था कि इन्हीं के साथ में गलत हुआ है, लेकिन अभी जो बात सामने आई उसमें कहीं ना कहीं ऐसा डाउट क्लियर हो गया है कि नहीं, सारी गलती इनकी देवरानी की नहीं थी, इनकी भी गलती थी। अब क्या हुआ मैं बताती हूँ आप सभी को। हुआ ये था कि इनके जो ससुर जी हैं वो उनकी देवरानी के पास में रहते हैं, और वहां पर एक बार इनके ससुर जी जो है कहीं चक्कर खाकर गिर गए थे, तो इन्होंने सोशल मीडिया पे अपील करी थी। तो इन्हीं के मुताबिक, अनीता जी के मुताबिक 8-9 हज़ार रुपया उनके खाते में आया था, जिससे कि उनके कूलर वूलर लग गया था, जिससे इनको बड़ी आपत्ति हुई कि इनको कहने गए लाला जी उनके घर में कि तुमने सोशल मीडिया पर ऐसा क्यों डाला। और जब उनकी बेटी वीडियो बनाने लगी तो इन लोगों ने मना किया कि वीडियो नहीं बनाओगी। तो भाई क्यों नहीं वीडियो बनाएगी, सोशल मीडिया, अगर आप बहुत बड़े आदमी हो गए थे, इतने बड़े यूट्यूबर थे, इतना पैसा कमा रहे थे, तो आप ही अपने पिता के लिए कुछ कर देते। अगर उन्होंने यूट्यूब से या किसी की मदद से अपने घर में कूलर लगवा लिया तो आप वहां पर फिर ज्ञान देने क्यों गए। और जब ज्ञान देने गए तो जब वो लड़की वीडियो बना रही थी कि हाँ, ये बताने के लिए कि आपका, इन लोगों का मतलब था कि आप सोशल मीडिया पर ये बात लेकर आए, तो सोशल मीडिया पर ये बात गई कि आपका बड़ा बेटा आपके साथ में कुछ नहीं कर रहा, छोटा बेटा इधर उधर से मांग के कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, अगर उनके पास चीजें होती तो वो सोशल मीडिया पर इस तरीके से चीजों को क्यों रखता। और आपको मिर्ची क्यों लगी, आपसे तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं था। उन्होंने सोशल मीडिया से या अपने किसी भी सब्सक्राइबर से कुछ भी लिया, अपने घर में कूलर लगवाया, या अपने घर को वो बनाना चाह रहे हैं, तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम है। उसी पे कुछ चिढ़ा हुई तो उसमें मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उस पर इन्होंने बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट किया। अभी इनके बेटे बहू की लाइव आती है, उसमें एक दूसरे की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं।
बातों से तो ऐसा लगता है कि साथ में इनके बेटे की बातों से कभी कभी उल्टा लगता है, कभी सीधा लगता है। कभी वो कहते हैं कि वो मेरे माँ बाप से माफ़ी मांग ले, मैं उनके माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अरे जब आपने कुछ गलती नहीं करी तो आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? और दूसरी बात, और दूसरी तरफ एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ गलतियां हमसे भी हुई हैं, गलतियां उनसे भी हुई हैं, और अलग हम भी नहीं होना चाहते, अलग वो भी नहीं होना चाहते। तो आप तीसरे को अपने बीच में लाते ही क्यों हैं? ये सोशल मीडिया कौन होती है आपके रिश्तों को बीच में जोड़ने तोड़ने के लिए? आप अगर दिल से चाहते हैं कि आप लोग अलग ना हो या आप लोग एक साथ में रहना चाहते हैं, तो आप लोग बैठ के आपस में बात करिए। इस तरीके से सोशल मीडिया पर जब चीज़ों को लाएंगे गलत फलत तरीके से, तो कोई भी समाधान उसका नहीं मिलेगा, और सिर्फ मिलेगी बदनामी। आप हो जाती हैं लड़ाइयाँ पति पत्नी में, बहुत तरीके की बातें होती हैं। अब आप लोगों को आपत्ति है, वो पार्टियां करती है, वो ऐसे कपड़े पहनती है या वो ऐसे रहती है, हालांकि इस तरीके के कोई कपड़े गंदे फंदे नहीं दिखे पहनने को, तो इनकी लड़की भी पहनती है, यानी कि इसकी बहन ललित की बहन भी पहनती है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, आजकल दुनिया में सब कुछ सब कोई पहनता है। आपने जब उससे लव मैरिज शादी करी थी तो आप भी जानते थे ना, और वो भी जानती थी कि वो गाँव से है और वो शहर से है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों को ये होता है ना कि मेरा पति कमाएगा, मैं बाहर जाऊंगी, और जो गांव का माहौल होता है उसमें एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वही कुछ कंडीशन यहाँ पर हुई कि हमारी अनीता जी को जो है पसंद नहीं था शॉर्ट कपड़े पहनना, या जो भी वो काम नहीं कर पाती थी, सफाई नहीं कर पाती थी, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने लव मैरिज शादी करी थी, और कहीं इन्होंने अपने मन से करा होता तो दान दहेज खूब बड़ी सी बड़े घर घर से कहीं शादी होती, तब इनके मन की बातें होती। लेकिन यहाँ पर इनके लड़के ने पानी फेर दिया इनके अरमानों पर। तो ये बहुत सारी रीजन थे जिसकी वजह से ये अपनी बहू को भी पसंद नहीं करती थी। समाज को दिखाने के लिए इन्होंने अपने घर में कमरा दिया। आप ध्यान देकर देखिएगा, बहुत टाइम तक इनका बेटा इनके साथ में ही रहता था और रहता भी है, और बहू के पास नहीं जाता था। इन सब चीज़ों की भड़ास जो अंदर भरी हुई थी वही लाइव में आके खुल के निकली है। क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा तो नहीं बोली इन लोगों के खिलाफ, लेकिन जैसे इन लोगों को बोलने का मौका दिया तब जाके वो बोली कि मुझे गाली देते थे, मुझे ये करते थे, मुझे वो करते थे, मेरे माँ बाप को गाली देते। तब जाके उस लड़की ने ये सब चीज़ें कही है, अन्यथा वो बिल्कुल नहीं बोलती। अब बात यहाँ पर ये आई है कि आप लोगों को भी थोड़ी सी समझदारी से काम लेना चाहिए था कि एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, वहाँ से आई है आपके घर में, तो आप जिस तरीके से वेशभूषा में रहते हैं उसको थोड़ा सा रहने में दिक्कत होती है। तो आप प्यार से अपनी बेटी को जिस तरीके से रख रहे हैं उसी तरीके से अपनी बहू को भी रखे होते, तो आज कंडीशन यहाँ पे ना खड़ी होती कि इन दोनों में तलाक होता। प्यार होने के बाद में भी इन दोनों में तलाक होना ऐसा लग रहा है निश्चित है। हालांकि इस पर ललित ने कहा कि भगवान करें कि ऐसा ना हो, हम लोग साथ में रहें। और जैसा कि कमेंट आ रहे थे उसके लाइव में बहुत सारे कि क्या आपका तलाक हो जाएगा, तो उसने कहा मैं तो नहीं चाहता, और वो भी नहीं चाहती। और पूछा एक कमेंट वाले ने कि जो है कमेंट करके कि क्या गलती उसकी है, तो उसने कहा गलती उसकी नहीं, मेरी भी गलती है, उसकी भी गलती है। उसने मतलब पूरी बराबर से अपनी लाइफ में पूरा एक्सेप्ट भी किया है कि गलती उसकी ही नहीं है, मेरी भी गलती है, चीज़ें दोनों तरफ से खराब है। तो फिर आप इतनी भीड़ क्यों जमा कर रहे हैं अपने बीच में? अपनी पत्नी को स्पेस दीजिए, अपनी पत्नी के साथ में रहिए, अपनी माँ की भी बात सुनिए। मैं कभी खिलाफ नहीं जाती मम्मियों के, माँ की भी बात सुनिए। लेकिन अगर रिश्ता खराब हो रहा है तो वो माँ आपकी है, आपको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन आपका रिश्ता खराब हो जाएगा तो फिर आपके साथ में कौन खड़ा होगा या उनके साथ में कौन खड़ा होगा? बच्चे को तो आप एक्सेप्ट कर ही लेते हो, बहू चली जाएगी या बेटा चला जाएगा तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस लड़ाई झगड़े को, इस कंट्रोवर्सी को मत फैलाइए। जो चीज़ें हो गई उसको छोड़ दीजिए और ज़माने के साथ में चलिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, ना कि पीछे ढकेलते हुए रिश्तों को तोड़ा जाए। दोस्तों, क्या है आपकी राय? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अनीता जी का जो ये निर्णय, अब बेटे को अपने पास ही 24 घंटा रखना, या बहू का बेटे का ये बोलना कि मैं पॉर्न मूवीज़ देखता हूँ और मुझे मैं एडिक्ट हूँ उसका, मुझे देखने का मन करता है, शौकीन हूँ, ये सब चीज़ें, या मेरी पत्नी पैग बनाती है पीती है, या मेरी बहू जो है कपड़े ठीक से नहीं पहनती है, साफ सफाई नहीं करती, ये सब मुद्दे क्या होने चाहिए एक परिवार को टूटने के लिए? क्या इनको प्यार से समझाया नहीं जा सकता? क्या प्यार से उसको सुलझाया नहीं जा सकता? क्या प्यार से रखा नहीं जा सकता? ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है जिसको बैठ के हल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके से शीशा लेदर जो मची हुई है सोशल मीडिया पर, प्लीज़ इस पर स्टॉप लगाया जाए और चीज़ों को सुधारा जाए। दोस्तों, क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखें।